अब एक और स्टिग्मा कह लो या एक प्री सेट नोशन कह लो अटैच्ड है. इतनी फेमस लाइन है, सबने सुनी है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता. ऐसा कहा जाता है दैट मर्द को दर्द नहीं होता, men do not feel that pain, या ये कह सकते हैं दैट men are not allowed to feel that pain. वो वीक नहीं पड़ सकता, उसको स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा. डू यू फील इट्स करेक्ट? एंड एडिंग टू इट, डू यू फील कि एक बहुत मेजर रीजन है कि आजकल मेन बहुत ज्यादा प्रेशर में और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी उनके बढ़ रहे हैं? यस एंड नो. बिकॉज कोई भी स्टीरियोटाइप होता है वो हवा से नहीं आ जाता है. Okay. कोई भी स्टीरियोटाइप होता है इट इज ग्राउंडेड इन समथिंग. ठीक है, कोई चीज बार बार होती है, वो ऑब्जर्व की जाती है और उस पर एक स्टीरियोटाइप बन जाता है. ठीक है. तो ये वाली बात जो है, मेल्स दर्द फील नहीं कर सकते, मर्द को दर्द नहीं होता. अगेन, अगर हम मेल्स के ब्रेन को देखें, इफ माई इमोशंस आर वेरी सेपरेट फ्रॉम माई प्रोसेसिंग, माई लॉजिकल, माई लैंग्वेज सेंटर, मैं अक्सर ये बोलूंगा कि मैं कुछ फील ही नहीं कर रहा हूं. आप सबसे अपने लाइफ के ट्रॉमेटिक मोमेंट को एक्सपीरियंस याद करो वापस से कि वो एक्सपीरियंस कैसा था. जितना भी वो ट्रॉमेटिक हो, डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं आपने उतनी गहराई में जाके उस दर्द को फील ही नहीं किया था, कुछ ना कुछ रह गया था. इट वॉज वेरी पेनफुल. और बहुत बार ऐसा होगा जहां पर किसी के घर में डेथ भी हो जाती है मेल के, वो रोता तक नहीं है, नॉट बिकॉज बस सोसाइटी का प्रेशर है, दैट इज अ थिंग और उस पर अभी हम आएंगे, बट ओनली बिकॉज उसका माइंड इस तरीके से विकसित नहीं हुआ है कि वो चीजों को समझ के बोल पाए कि आई एम फीलिंग दिस. लड़कों को नहीं पता चलता कि हम क्या फील कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट हैव अ क्लू. ये कह सकते हैं हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते. मे बी मैं अंदर से बहुत भरा हो सकता हूँ, मैं बहुत हमें पता ही नहीं होता उसका नाम क्या है. वी जस्ट फील समथिंग और हम बस रिएक्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे. बिकॉज जो एंगर होता है, जो बहुत ज्यादा इंटेंस इमोशन होता है, वो हमारे डिसीजंस को बहुत ज्यादा छोटा बना देता है. मतलब डिसीजंस लेने में जितना टाइम लगता है, वो टाइम की ड्यूरेशन बहुत छोटी हो जाती है. तो वी रिएक्ट इमीडिएटली जब भी हमारे अंदर कोई इंटेंस इमोशन होता है. तो मेल्स को नहीं पता होता वॉट वी आर फीलिंग. अगर हम सैड हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, वी आर फीलिंग लोनली, हमें बस लगता है कि कुछ गलत है और हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं. मे बी हम अपने दोस्त को कॉल कर लेंगे, मे बी हम पॉर्न देखना शुरू कर देंगे, मे बी हम अल्कोहल की तरफ मुड़ जाएंगे, कुछ ना कुछ फिर उल्टी सीधी चीज होगी. बिकॉज वी जस्ट डोंट नो व्हाट इज द रूट कॉज कि मैं इतना बुरा फील कर रहा हूँ. बिकॉज लोगों को ये पता भी नहीं है कि मैं बुरा फील कर रहा हूँ. यू हैव टू नेविगेट इन योर हार्ट एंड फाइंड की एक्चुअल इमोशन क्या है. बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ये नहीं करते हो, वही होगा फिर. मर्द को ना तो दर्द होता है, ना तो मर्द को समझ आती है कि उसके अंदर चल क्या रहा है. सिर्फ ये नहीं है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द फिर बेवकूफ है, मर्द फिर सफर करता है, कह सकते हैं. मर्द इमोशनलेस हो चुका है. और इमोशनलेस जैसे बहुत सारी वीडियोस में लोग बात करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर मेंस साइकोलॉजी एक्सपर्ट मेरे जैसा अगर कोई प्रिटेंड करने की कोशिश करेगा, जिसको एक्चुअल नहीं पता रियलिटी, वो यही बोलेगा वन साइडेड होके कि भाई इमोशनलेस होना तो गुड है. कोई भी मेल कोच हो सकता है वो व्यूज लाने के लिए, बिकॉज दिस साउंड्स वेरी अपीलिंग टू मेन. बिकम इमोशनलेस. मर्द को दर्द नहीं होता, पत्थर बन जाओ, लड़की कुछ भी करती रहे, रोती रहे, तुम हिलो मत वहां से. दिस इज रॉन्ग गाइडेंस. बिकॉज मेन नीड टू फील इमोशंस. वी नीड टू बिकम होल. आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, एक इंटरेस्टिंग मेरा इंसाइट इस पे. आजकल बहुत सारी शादियां अच्छी नहीं चल रही, डगमगा रही हैं, टूट रही हैं. डू यू नो व्हाई? एवरी मैन एंड विमेन, उनके दिमाग में मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है. मेरे अंदर भी मैस्कुलिन फेमिनिन है और एक लड़की के अंदर भी उसका मैस्कुलिन और फेमिनिन पार्ट है. बिफोर आई मैरी समवन, आई हैव टू मैरी दीज टू, माई मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन. उसका मतलब ये है कि मुझे अपने दोनों पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स को मिलाना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. एक्सेस कैसे करते हैं अपने इमोशंस को और अपने लॉजिक को साथ में, ये मुझे सीखना पड़ेगा. अगर मैं ये नहीं सीखता, मेरे अंदर मैंने इस चीज की शादी नहीं की हुई मैस्कुलिन और फेमिनिन की, तो जो मैं बाहर शादी करूंगा वो भी कुछ अच्छी नहीं होगी. या तो बहुत ज्यादा लड़ाइयां होंगी, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, या फिर डाइवोर्स हो जाएगा. इट इज ओनली बिकॉज मैं टूटा हुआ हूं, मैंने किसी और टूटी हुई को ढूंढ लिया. मतलब मैं उस पर प्रोजेक्ट कर रहा था कि दिस इज माई फैंटेसी. जो मैं अज्यूम कर रहा था कि मुझे दुनिया में मिले, लड़की का मतलब ये होता है, दिस इज माई फैंटेसी. वो सुंदर होनी चाहिए, वो कुछ भी मेरे आगे बोले ना, या फिर उसके भी यही इंटरेस्ट होने चाहिए जो मेरे हैं. ये जो फैंटेसी होती है, वी विल प्रोजेक्ट ऑन टू अ फीमेल. और जैसे जैसे हमें पता लगेगा कि ये तो वो है ही नहीं, इसके कुछ और इंटरेस्ट भी हैं, ये तो कुछ और है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे, तो फिर वहां पर फ्रिक्शन पैदा होती है. वाई? बिकॉज आप अपने अंदर होल नहीं हो, तो आप पकड़ नहीं पाए. आप प्रोजेक्ट कर रहे थे वो सारे पार्ट्स उस पे जो आपने अपने अंदर नहीं ढूंढे हैं. सो वी हैव टू बिकम होल फर्स्ट.
ओके मर्द को दर्द होने वाली बात, उसी पे हम रहते हैं अभी, हाँ. क्योंकि मेरे को उसका दूसरा एस्पेक्ट भी कवर करना है. दूसरा एस्पेक्ट इज ट्रू कि सोसाइटी बोलती है कि मर्द को दर्द नहीं होता और इस वजह से लड़कों के ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर है. हाँ. दोनों चीजें सच हो सकती हैं. टेस्टोस्टेरोन की अगर हम बात करें इसी चीज में, जितना ज्यादा हाई टेस्टोस्टेरोन होगा उतना ज्यादा आपका पेन टॉलरेंस होगा. ओके सच है, मतलब बात, मर्द को दर्द नहीं होता. जितना हाई टेस्टोस्टेरोन होगा, जिम में जाओगे या फिर टेस्टोस्टेरोन का आप इंजेक्शन ले लोगे, दर्द कम हो जाएगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हर समय हम अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन एवरेज मेल, आप कितना उसके ऊपर लादते चले जाओगे कि आपको ये भी फील नहीं करना, आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं करना. अगर लड़की के आगे तुम रो दिए तो तुम्हें पता है लड़की के आगे रोने पर क्या होता है. वो बोल रहा है मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं मदद नहीं मांग सकता, मैं खुद जानता भी नहीं हूं कि मेरे साथ हो क्या रहा है. व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? सो देयर इज अ लॉट ऑफ पेन. लड़के एक ऐसा बर्डन कैरी कर रहे हैं जो किसी को पता ही नहीं है. Nobody is talking about that. इतना मतलब जितना तुम सोचो ना, 10,000 गुना ज्यादा, उससे ज्यादा एक मेल के दिमाग में चल रहा होता है. इतनी सारी प्रॉब्लम्स, रेंट जाना है, EMI भरनी है, माँ बाप की टेंशन हो रही है, उनकी हेल्थ खराब होती जा रही है, मेरे को लड़की भी ढूंढनी है, लेकिन लड़कियां, हम देख रहे हैं समाज में क्या हो रहा है, बहन की भी शादी करानी है. देयर आर लाइक 1000 डिफरेंट थिंग्स जो लड़कों के दिमाग में चलती हैं. एंड दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फीमेल प्रॉब्लम्स. फीमेल्स को भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही हैं, चाहे डेटिंग हो, चाहे करियर हो, एनी ऑफ इट. बट मेल्स का जो दिमाग होता है वो इसलिए ज्यादा सफर करता है बिकॉज वो निकालते नहीं है कुछ भी बाहर. तो वहां पर जो है चीजें इकट्ठी होती चली जाती हैं, वो पाइल अप होती हैं और फिर वो गलत बन जाती हैं, वो एक गलत फॉर्म में बाहर निकलती हैं. वो फिर डोमेस्टिक वायलेंस बन जाता है, वो फिर अब्यूज बन जाता है, वो सुसाइड बन जाता है, या तो आप खुद को खराब करोगे या फिर किसी और को खराब करोगे. सो मेल्स हैव टू रियली गो विद इन एंड फाइंड हु दे एक्चुअली आर. क्या चाहिए उनको, क्या इमोशंस वो फील कर रहे हैं. अगर मैं उदास हूं और मैं उस उदासी को प्रोसेस नहीं करता हूं तो वो मेरे अंदर रह जाएगी और मैं अपना हर अगला एक्शन उस इमोशन के बेसिस पर लूंगा और मुझे पता भी नहीं होगा कि मेरे एक्शन गलत क्यों हो रहे हैं, मेरे डिसीजंस गलत क्यों हो रहे हैं.